नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। एमपी के मऊगन जिले के बेलोही गांव में बागेश्वर धाम की तर्ज पर दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण बाबा दावा करता है कि वह झाड़ फूंक से चौथे स्टेज के कैंसर तक का इलाज कर सकता है। इस दावे के कारण मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग यहां पहुंच रहे हैं। मंगलवार और शनिवार को सैकड़ों की भीड़ जुटती है। दावों की जांच के लिए हमारी टीम रीवा से करीब 100 किलोमीटर दूर बेलोही पहुंची और प्रक्रिया देखी। टीम ने 3 रियलिटी चेक किए जिसमें बाबा असफल रहा। पड़ताल में सामने आया कि पर्ची सिस्टम पहले से तय और मैनेज है। इसमें चुनिंदा लोगों को नाम लेकर बुलाया जाता है। भरोसा बढ़ाने के लिए बाबा के परिवार के सदस्य ही उसकी प्रशंसा करते दिखे। लक्ष्मी नारायण बाबा दिव्य दरबार लगाकर आस्था के नाम पर भ्रम फैला रहा है। दिव्य दरबार तक पहुंचते ही जगह जगह पोस्टर नजर आते हैं। गांव के पास खेतों के बीच आयोजन हो रहा है, जहां गाड़ियां खड़ी थी और माइक पर बाबा की आवाज़ गूंज रही थी। अंदर जाने से पहले लोग जूते चप्पल उतार रहे थे। अंदर करीब 100 लोग दरी पर बैठकर हाथ जोड़े थे। इनमें आसपास के जिलों के साथ छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालु भी शामिल थे। पर्ची और मिलने की प्रक्रिया तय समय के अनुसार चलती थी। लक्ष्मी नारायण बाबा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दरबार लगाता है, जहां श्रद्धालु पहले से पहुंच जाते हैं। बाबा मंच पर छोटे लकड़ी के मंदिर में स्थापित हनुमान प्रतिमा को विज्ञान धर्म सरकार बताकर रखता है और कुछ समय तक तथाकथित शक्तियों से संवाद करता है। इसके बाद 2 पेड़ों के बीच बांस पर नारियल बंधवाकर माहौल बनाया जाता है। बाबा लोगों से नारे लगवाता है, फिर आंखें बंद कर बिना सीधे नाम लिए संकेत देता है कि किस गांव का व्यक्ति मौजूद है और उसकी अर्जी लग चुकी है। बाबा के समाधान देने का एक तय पैटर्न दिखा। हमारी टीम ने पाया कि वह अधिकांश मामलों को प्रेत बाधा और काला जादू से जोड़ता है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति का नाम बताने से बचता है। श्रद्धालुओं की स्थिति देखकर वह तय बातें बार बार दोहराता है। जैसे बुजुर्ग है तो उसके शरीर में दर्द है, जकड़न है, पेट और सिर दर्द की शिकायत बताई जाती है। महिला है तो कमर, पैर और पेट दर्द के साथ जादू टोना और प्रेत बाधा का दावा किया जाता है। बच्चा है तो पढ़ाई में मन न लगना, असामान्य व्यवहार और किसी के कुछ करने की बात कही जाती है। दुबला व्यक्ति है तो उससे कहा जाता है कि कमजोरी है, काम में रुचि की कमी है और प्रेत बाधा का जिक्र किया जाता है। हमारी टीम ने दरबार की सच्चाई जांचने की बात रखी। शुरुआती झिझक के बाद उसने सहमति दी। टीम ने 2 शर्तें तय की। पहली, एक व्यक्ति दरबार में मौजूद लोगों में से चुना जाएगा। दूसरी, एक बाहरी व्यक्ति होगा जिसका कोई पूर्व रिकॉर्ड ना हो। यहीं से दावों की सच्चाई और जांच शुरू हुई। हमारी टीम ने एक बुजुर्ग को मंच पर बुलाया। बाबा ने आंखों में जलन, सिर दर्द और किसी प्रभाव की बात कही, लेकिन बुजुर्ग ने साफ कहा वह आर्थिक समस्या से लेकर आया है। बाबा ने उस पर अपनी बात जोड़ने का आरोप लगाया। टीम के दखल के बाद बुजुर्ग ने पूरी बात कही। हमारी टीम ने जब बाबा का लिखा पर्चा देखा तो उसमें धन संबंधी कोई जिक्र था ही नहीं। अंत में बाबा ने नारियल बांधने की सलाह देकर स्थिति संभालने की कोशिश की। इस तरह वह पहले रियलिटी चेक में नाकाम रहा। दूसरा टेस्ट एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिसे ना बाबा जानते थे न टीम। शुरुआत में बाबा ने आनाकानी की, लेकिन बाद में उसे बुलाने की इजाज़त दी। इसका नाम ब्रजभान साहू था। उसके मंच पर पहुंचते ही बाबा ने सामूहिक अर्जी का हवाला देकर उससे बचने की कोशिश की। बाकी श्रद्धालुओं को मंच पर बुला लिया। टीम के आग्रह पर भी बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि उसमें भूत प्रेत बाधा नहीं है और अगली बार बताने की बात कही। लंबे इंतजार के बाद भी वह उस व्यक्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाया। बाबा खुद को भागवत, रामायण और गीता का जानकार बताता है, लेकिन सवालों का साफ जवाब नहीं दे सका। गोपी गीत, भागवत के श्लोकों की संख्या और नवधा भक्ति जैसे प्रश्नों पर वह टाल मटोल करता दिखा। पहला सवाल हमारा था कि भागवत पारायण करने वालों को गोपी गीत याद होता है? जवाब आता है, लेकिन अभी नहीं सुना सकता। दूसरा सवाल था भागवत में श्लोक और स्कंध और अध्याय कितने हैं? जवाब आता है शायद 18,000 श्लोक है, बाकी अभी नहीं बता सकता। हमारा तीसरा जवाब था राम कथा के संदर्भ में नवधा भक्ति की चौपाई बताइए। जवाब मिला संतों का संग और ईश्वर की चर्चा करने की बात कही गई। चौथा सवाल था राम रक्षा स्तोत्र का कोई श्लोक सुनाइए। जवाब मिला इसे कथा के दौरान ही सुना पाऊंगा। बाबा दावा करता है कि दरबार में कोई शुल्क नहीं है, लेकिन जांच में सामने आया कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर प्रति व्यक्ति 500 रुपये लिए जाते हैं। इसी दौरान नाम दर्ज किया जाता है। बाद में यही नाम मंच से पुकारा जाता है, जिससे दिव्य ज्ञान का आभास होता है।
दरबार में पहुंचे प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उनसे 500 रुपये लिए गए और अगली बार आने को कहा गया है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और नाम नहीं बताया उन्हें दरबार में नहीं बुलाया गया। पहली बार आए लक्ष्मीकांत मिश्रा ने कहा, मैंने जानबूझकर नाम नहीं बताया, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। उम्मीद थी लेकिन निराशा हुई। दावे की पुष्टि के लिए रिपोर्टर ने प्रवीण त्रिपाठी और सलील मिश्रा से रजिस्ट्रेशन न कराने और नाम न बताने को कहा। दोनों दरबार में बैठे लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। जांच में सामने आया कि बाबा के साथ 2 प्रमुख सहयोगी हैं। एक लोगों की जानकारी जुटाता है, दूसरा भीड़ और व्यवस्था संभालता है। जानकारी जुटाने का काम विकास चतुर्वेदी करता है, जो लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं समझकर बाबा तक पहुंचाता है। भीड़ प्रबंधन शिव प्रसाद शुक्ला संभालता है, जो पहले भजन मंडलियों में गाता था। दरबार में बाबा की प्रशंसा करने वालों में मुद्रिका प्रसाद मिश्र भी शामिल था, जो खुद को भूत प्रेत बाधा से ठीक होने का उदाहरण बता रहा था। जांच में सामने आया कि वह बाबा के परिवार का सदस्य है। वह किस्से सुनाकर लोगों को प्रभावित करता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी के मुताबिक भूत प्रेत जैसे दावे अक्सर मानसिक समस्याओं से जुड़े होते हैं। इन्हें बढ़ावा देने से मरीज डिप्रेशन में जा सकता है। उन्होंने कहा कि इलाज काउंसलिंग और दवाओं से संभव है, जबकि भभूत से कैंसर ठीक होने जैसे दावे भ्रामक हैं। भागवत कथावाचक कृष्णकांत शास्त्री ने कहा, जिन्हें श्लोक और चौपाई का ज्ञान नहीं, वे कथा कहने के अधिकारी नहीं हैं। इससे सनातन धर्म की छवि को नुकसान होता है।